न्यूज 18 इंडिया की खबर का हुआ असर कफ सिरप से। मौत के मामले में एमपी में दर्ज हुई पहली एफआईआर। दवा कंपनी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ केस। सीएम मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक मदद का किया ऐलान। तमिलनाडु एमपी के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप बैन है। एमपी के छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत, राजस्थान में तीसरी मौत। राजस्थान के मंत्री बोले दवा वजह नहीं। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पटना में हुई चुनाव आयोग की अहम बैठक। सभी दलों की छठ के बाद चुनाव कराने की मांग। आज दोपहर 2 बजे सीईसी ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में लालू यादव के आवास पर हंगामा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विधायक सतीश कुमार को दोबारा टिकट नहीं देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने घर के अंदर घुसकर नारेबाजी की। यूपी के बरेली में बुलडोजर एक्शन। नगर निगम ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस के मैरिज हॉल पर चलाया बुलडोजर। बरेली हिंसा मामले में आरोपी है नफीस। बाबा चैतन्यानंद एक और फर्जीवाड़ा बाबा का सामने आया। फर्जी पहचान पत्र से लेकर शिकागो यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नकली। कई नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें भी सामने आईं। पंजाब के फिरोजपुर में अफेयर के शक में पिता ने बेटी के हाथ बांधकर नहर में फेंका। सामने खड़ी रोती रही मां। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। अमेरिका के टेक्सास में आंध्र प्रदेश के पोले चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या। अफ्रीकी अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने गैस स्टेशन पर काम करते वक्त किया हमला। परिवार ने शव को वापस लेने के लिए विदेश मंत्रालय से मांगी मदद। महिला वर्ल्ड कप में आज एक बार फिर आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स। दोपहर 3 बजे श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय महिला टीम और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच नहीं होगा हैंडशेक। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में बवाल। चुनावों में धांधली के आरोपों और यूरोपीय यूनियन से जुड़ने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प। हमास इजरायल के बीच सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख। कहा इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने के लिए रोकी बमबारी। हमास भी उठाए कदम नहीं, देरी नहीं होगी बर्दाश्त। यूक्रेन में ट्रेन पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला। रूसी सेना ने ड्रोन से पैसेंजर ट्रेन को बनाया निशाना। हमले में 30 लोग घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले को आतंकी हमला बताया। कफ सिरप से मौत के मामले में एमपी में दर्ज हुई पहली एफआईआर। दवा कंपनी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ केस। जहरीले कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में 14, राजस्थान में 3 बच्चों ने कफ सिरप की वजह से तोड़ा दम। कफ सिरप मामले में कांग्रेस का एमपी सरकार पर बच्चों का पोस्टमार्टम न कराने का आरोप। कांग्रेस नेता बोले पोस्टमार्टम न कराना बड़ी साजिश। चेन्नई की फैक्ट्री से लाए गए कफ सिरप के नमूनों में पाई गई मिलावट। जांच में कफ सिरप में 48% जहरीले केमिकल होने का दावा। तमिलनाडु मध्य प्रदेश के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर लगा बैन। गुजरात के अहमदाबाद में पिराना डंपिंग साइट पर आई केमिकल सुनामी। पानी के तेज बहाव में बही बाइक और गाड़ियां। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी। सीसीटीवी में कैद वारदात। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को कार ने रौंद दिया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत।
यूपी के बरेली में बुलडोजर एक्शन। नगर निगम ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस के मैरिज हॉल पर चलाया बुलडोजर। बरेली हिंसा मामले में आरोपी है नफीस। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों का ऐलान किया है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया पर्यवेक्षक। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पटना में हुई ईसी की बैठक। सभी दलों का छठ के बाद चुनाव कराने का सुझाव। पटना में लालू राबड़ी के घर टिकट बंटवारे पर हंगामा। आरजेडी कार्यकर्ताओं की सतीश कुमार को दोबारा टिकट न देने की मांग। यूपी के हापुड़ में हवा में लटकी रोडवेज बस, बाल बाल यात्रियों की बची जान। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार बाइक की भिड़ंत में युवक की दर्दनाक मौत, वीडियो वायरल। यूपी के सहारनपुर में बेटी की शादी की शॉपिंग पर आए परिवार की बाइक से 1.5 लाख की चोरी। 2 महिलाओं समेत एक युवक ने चुराई रकम। पंजाब के फिरोजपुर में एक पिता ने अफेयर के शक में बेटी की जान ले ली। हाथ बांधकर मां के सामने बेटी को नदी में धक्का दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज शिरडी के साई बाबा के जाएंगे बंदर। महाराष्ट्र में अमित शाह विठ्ठल राव विखे पाटिल और बाला साहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का करेंगे अनावरण। पंजाब के लुधियाना में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ विकी निहंग को पकड़ लिया। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, निचले इलाकों में पानी भरने पर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अमित मालवीय ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बनी फिल्म सारा खान केस का ट्रेलर किया। एक्स पर पोस्ट लिखा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक की कुप्रथा का अंत हुआ। बिहार के मधेपुरा में बारिश और तूफान से सैकड़ों मकानों को हुआ नुकसान। हादसे में एक महिला की मौत, कई घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंधी और बारिश से गिरे पेड़ और उखड़े बिजली के खंभे। कई जगह सड़कें घंटों रही बंद। बाबा चैतन्य आनंद के पास मिला फर्जी पहचान पत्र और शिकागो यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री। नेताओं संतों के साथ फर्जी तस्वीरें भी आई सामने। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक। एक ही दिन 2 मासूमों पर एक कुत्ते ने किया हमला। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में लेपर्ड आने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को पकड़ा। दिल्ली में मुस्लिम युवक पर हिंदू देवताओं का सोशल मीडिया पर अपमान करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विदिशा में मौलाना के सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट से मचा बवाल। सिरोंज हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन, साथ ही फूका मौलाना का पुतला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दशहरा पंडाल का स्ट्रक्चर गिरने से एक महिला की मौत। एक लड़के का इलाज जारी। पटना में भारी बारिश से धंसी सड़क। कई जगह सड़क धंसने से रोका गया ट्रैफिक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदू संगठन का सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का विरोध करने वालों के विरोध में किया गया पाठ। यूपी के फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर के सेप्टिक टैंक में गैस बनने से तेज धमाका, उड़ गई छत, 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया का युवक पर हमला। बचाव के लिए लोगों ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। सोनम वांगचुक की रिहाई की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। सोनम वांगचुक की पत्नी का गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का आरोप। बिहार के पूर्व चंपारण में मूसलाधार बारिश, जगह जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी के आगरा में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर की एक लड़के की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी की हत्या। पति का गला रेतकर उतारा मौत के घाट। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय की हत्या। आंध्र के पी चंद्रशेखर की पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या। जॉर्जिया के तिब्लिसी में चुनावों में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। जॉर्जिया में चुनाव में धांधली के आरोप के अलावा ईयू से भी जुड़ने की मांग। प्रदर्शनकारियों पर किया गया आंसू गैस का इस्तेमाल। स्वीडन में बार के बाहर 13 साल के संदिग्ध ने की गोलीबारी। घटना में 6 लोगों की मौत, हमलावर गिरफ्तार। पीओके में आम नागरिकों की मौत पर फूटा जनता का गुस्सा। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सड़कों पर उतरे लोग।
यूक्रेन में पैसेंजर ट्रेन पर रूस ने ड्रोन से बम गिरा दिए। हमले में 30 लोगों की घायल होने की खबर। यूक्रेन पर हमले में फ्रांस के फोटो पत्रकार एंटनी लालकिन की मौत। रूस ने ड्रोन से की एयर स्ट्राइक। ट्रंप ने दी हमास को देरी न करने की चेतावनी। बोले इजरायल के साथ शांति समझौते में बर्दाश्त नहीं दे रही, फौरन उठाएं कदम। जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए तैयार। साने तकाइजी को चुना गया एलजेपी का नेता। उत्तर प्रदेश के मुरैना में पेट्रोल पंप पर गोली लगने से कर्मचारी घायल, सीसीटीवी में कैद वारदात। ब्राजील के रियो में नदी के बीच से जगुआर का रेस्क्यू। कई टीम्स ने मिलकर जगुआर को पानी से निकाला बाहर। बिहार के गिद्धौर में मेले में झूले को लेकर भिड़े 2 गुट। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बालोद में हाथी ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। फिलहाल वन विभाग की निगरानी में हाथी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आवारा सांड का 2 जगह हमला। घटना में 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सतना में डीजे की बुकिंग से मना करने पर युवक को मारी गई गोली। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 जगह एक आदमी ने की चाकूबाजी। घटना में 2 लोग घायल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के दतिया में दुकान ना खोलने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने 4 आरोपियों पर किया केस दर्ज। एमपी के दमोह में मौसा की छेड़छाड़ से तंग आकर बच्ची ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में बच्ची ने लिखा अपना दर्द। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में आपसी रंजिश में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। यूपी के औरैया में मामूली विवाद में मॉल के अंदर भिड़े कर्मचारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिम ट्रेनर पर युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप। रेप और ब्लैकमेलिंग के केस में जिम ट्रेनर गिरफ्तार। भारत के डेयरी सेक्टर से पहले से 70% का इजाफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पिछले 11 सालों में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत और उत्पादन दोनों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि। नवरात्रि में बिक्री ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। जीएसटी कटौती के बाद रिटेलर्स ने 25 से 100% तक सेल्स में दर्ज किया इजाफा। जीएसटी कटौती ने ऑटो और घरेलू उपकरणों की बिक्री को दी नई ऊंचाई। नवरात्रि में खरीदारी का मौसम सबसे अच्छा। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़। मारुति सुजुकी ने सितंबर में 26% बढ़ाया उत्पादन। कंपनी की कारों की मांग और निर्यात में बहुत बड़ा इजाफा। मारुति का दावा, बाजार की हाई डिमांड की वजह से बढ़ाया गया प्रोडक्शन। सितंबर में भारत में 2 व्हीलर बिक्री 9% की तरफ आगे बढ़ी। 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां डीलर्स तक नहीं पहुंचाई गई। एक्सपर्ट्स का दावा, जीएसटी घटने से बड़ी बाजार की मांग। भारत के H1 कॉफी एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखा गया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में काफी। आपको बता दें कि कॉफी के निर्यात में 15% बढ़कर 1.5 अरब डॉलर इसकी जो इकोनॉमी है वो पहुंच चुकी है। विदेशों में ज्यादा पसंद की जा रही भारतीय कॉफी। सितंबर में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इससे विदेशी मुद्रा और उद्योग को हुआ फायदा। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक और नया कदम। मौसम का पूर्वानुमान और बेहतर बनाने वाला सोलर सिस्टम तैयार। जीएसटी सुधारों ने फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ी मदद की है। निवेशकों के मौकों के साथ कारोबार हुआ आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खादी को मिला नया जीवन। फैशन के अलावा देशभक्ति का प्रतीक बनी खादी। रोजगार बढ़ने से ग्रामीणों को फायदा हुआ। यूपीआई से लेकर आधार तक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत की अर्थव्यवस्था और वेलफेयर सिस्टम में लाई क्रांति। एक्सपर्ट की राय, रिसर्च और इनोवेशन में लागू हो रहा मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एनसीईआरटी ने स्कूलों के लिए तैयार किए नए स्वदेशी मॉड्यूल। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत इसी मॉड्यूल का हिस्सा। पूर्वोत्तर में अब रेल कनेक्टिविटी और हुई मजबूत। मिजोरम के बाद भारतीय रेलवे ने नागालैंड से शुरू की माल ढुलाई ट्रेन। पीएम मोदी ने 13 सितंबर को किया था उद्घाटन।
कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा मजबूत है भारत की अर्थव्यवस्था, स्थिर हालात के बीच भारत में झटके सहने की अच्छी क्षमता है। भारत की झोली में एक और बड़ा सम्मान, साल 2025 का भारत को ISSA अवार्ड। भारत को मिला सामाजिक सुरक्षा के अभूतपूर्व काम के लिए बड़ी उपलब्धि माना गया ये अवार्ड। इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट संतोष राव का बड़ा दावा, अमेरिका में शटडाउन की उथल पुथल के बीच भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। भारत की आगामी यात्रा पर बोले पुतिन, पीएम मोदी को बताया प्रिय मित्र और भरोसेमंद साझेदार। दिसंबर में दोनों देशों के बीच बढ़ेगी आपसी सहयोग पर बात। स्विट्जरलैंड में आर्थिक मामलों की सचिव हेलेन बुडलेगर का बड़ा दावा, कहा स्विस कंपनियां भारत में निवेश के लिए उत्साहित है, सरकार की नीतियों ने बढ़ाया भरोसा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख जीन क्लॉड ट्रिचेट का बड़ा दावा, कहा भारत में अमेरिकी टैरिफ के झटकों को सहने की ताकत, भारत की आर्थिक मजबूती और युवा जनसंख्या इसकी सबसे बड़ी ताकत। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 के मैच में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे क्रिकेट सीरीज में रोहित की जगह अब शुभमन गिल होंगे कप्तान, श्रेयस अय्यर उप कप्तान। उत्तर प्रदेश के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियों से हमला कर दिया, अस्पताल में बवाल से मची अफरा तफरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत ढेर, दोनों तरफ से हुई 20 राउंड फायरिंग में एक दारोगा और एक सिपाही भी घायल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच चले डंडे और पत्थरबाजी हुई है, पथराव में 3 लोग घायल। यूपी के बागपत में मामूली बात पर भिड़े 2 पक्ष, कई लोगों को आई चोटें। अनीता हसनंदानी बनी रियलिटी शो छोरिया चली गांव की विजेता, बोली मेरे लिए जर्नी रही इमोशनल। अरबाज खान दूसरी बार बनने जा रहे हैं पिता, पत्नी शूरा डिलीवरी के लिए मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर से सगाई कर ली है, बहन की सगाई पर भावुक हुए अर्जुन कपूर। यूपी के वाराणसी में हिंदू संगठन का समूह हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का विरोध करने वालों के विरोध में किया गया पाठ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हनुमान चालीसा का विरोध करने पर 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, दोनों पर पुजारी को धमकी देने का आरोप। जॉर्जिया के तिब्लिसी में चुनावों में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़के को वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में पीटा, वकील की स्कूटी को टक्कर मारने पर विवाद हुआ। यूपी के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियों से किया हमला, अस्पताल में बवाल से मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से उफान पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से 36 गांव का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलने से 12 साल के बच्चे की मौत, तीसरी और चौथी मंजिल के बीच फंस गई थी लिफ्ट। दिल्ली में पकड़ा गया अवैध पटाखों की सप्लाई करने वाला गिरोह, पुलिस ने पटाखों के 914 डब्बे जब्त किए। मध्य प्रदेश के देवास में घर में मिला हाथ पैर बंधी युवती का शव, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा के चरखी दादरी में भाई ने की भाई की हत्या, रास्ते के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से की चचेरे भाई ने हत्या। यूपी के हापुड़ में चौंकाने वाली घटना, पत्नी से विवाद के बाद दामाद की पीट कर हत्या। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की दूसरे दिन कमाई हुई आधी, दूसरे दिन 50% घटा कलेक्शन। फरहान अख्तर को उनके ड्राइवर ने लगाया 12 लाख का चूना, पेट्रोल भरवाने की आड़ में 3 साल से चल रहा था चोरी का खेल। जुबीन गर्ग मौत मामले में सीआईडी ने शुरू की वित्तीय लेन देन की जांच, रिश्तेदार संदीपन गर्ग सिंगर स्वीटी से पूछताछ जारी।